नीट छात्रा वाले मामले में ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू रूबी देवी का एक ऐसा विवादित बयान आता है जिसे सुनने के बाद बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है और पूरा बिहार का माहौल ही गर्मा जाता है। दरअसल इस दौरान वो ये तक कह देती हैं कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार इस्तीफा दें, नहीं तो विधानसभा हम फूंक देंगे। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रूबी देवी ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे एकदम से बिहार की सियासत हिली हुई है और हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार अब क्या होगा। भूमिहार समाज क्या इस बात का समर्थन करेगा और क्या आगे सवर्ण जो है वो इनके साथ आते हुए दिखाई देंगे। अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, अगर आपको ये कहानी समझना है तो आपको थोड़ा पहले जाना होगा। थोड़ा पहले मतलब जिस तरीके से नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद लापरवाही का मामला सामने आता है। मामला आता है कि पुलिस की लापरवाही हुई थी और उसके बाद से भूमिहार समाज जो है वो लगातार इस बात को आंदोलन में बदलने की कोशिश भी करता है। साथ ही साथ पूरा एक विपक्ष का खेमा भी कह लें या फिर तमाम बिहारी कह लें, सब लोग इस बात के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जब मामले की तफ्तीश में बिहार पुलिस कहीं एक छोर पे नहीं पहुंच पाती तो नीतीश कुमार अपने हाथों से यह मामला सीबीआई को सुपुर्द कर देते हैं और उसके बाद से इस बात के ऊपर जो है वो चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या वाकई न्याय मिल पाएगा या फिर सीबीआई को देके मामला लीपापोती और रफा दफा करने की कोशिश बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और उसी मामले को लेके लगातार जहानाबाद में आंदोलन जारी है और इस आंदोलन में पहुंचती हैं रूबी देवी, जो एक के बाद एक कई विवादित बयान देती हैं। पहला तो विवादित बयान यही कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो जो विधानसभा है हम उसे फूंक देंगे। अब इस बात को समझिए कि मामला अब न्याय का नहीं बल्कि इन दोनों के इस्तीफे तक का पहुंच गया है। मतलब सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके का शर्त रूबी देवी के द्वारा रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई क्या होगा, समझ जाइए मामला। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहब ये जो हॉस्टल है वहां पे तमंचा चलेगा, हॉस्पिटल पे बम गिरेंगे। इस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग किया उन्होंने और यह साफ तौर पे खुलेआम उन्होंने अपने भाषण में बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से डीएनए के जांच के लिए परिवार वालों का भी डीएनए सैंपल लिया गया, वैसे ही भाजपा के जेडीयू के तमाम सांसद और विधायक और उनके बेटों का भी डीएनए सैंपल लिया जाए ताकि आगे जांच जो है वो बढ़ाई जाए। मतलब एक तरफ जहां पे आप पीड़िता के परिवार वालों से अगर उनका डीएनए सैंपल मांग सकते हैं तो ये तमाम लोग क्यों नहीं। देखिए इसमें यह भी माना जा रहा है कि कोई बड़ी मछली का हाथ हो सकता है और इसी के एवज में रूबी देवी का यह बयान आया। रूबी देवी ने कहा कि वो जो नीट की छात्रा है वो बिल्कुल अमर हो गई। अमर कैसे हो गई? एकदम ब्रह्मेश्वर मुखिया की तरह अमर हो गई, क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद अभी तक वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है और कहीं ना कहीं वो परेशान है। तो वो तो इनोसेंट थी, वो तो निर्दोष थी, वो तो अमर हो गई। लेकिन वो लोग जो लोग उसको कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले भी सम्राट चौधरी के बुलडोजर के ऊपर सवाल उठाते हुए रूबी देवी ने कहा था कि अगर आपके पास बुलडोजर नहीं है तो बताइएगा, हमारे समाज के पास बहुत बुलडोजर है और तेल भी है, तो हम जो है अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये नीट मामला और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद रूबी देवी का जो बयान आ रहा है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, एकदम से ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पे नीट छात्रा के मामले में सब लोग ये मान रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, वहीं पे दूसरा वर्ग ये है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जिसमें रूबी देवी आती हैं, जो लोग कह रहे हैं कि साहब बिहार सरकार ही जिम्मेदार है और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। देखना यह होगा कि क्या सवर्ण समाज का भी समर्थन जो है वो इनको मिल पाता है, क्योंकि अभी देखिए 2-3 मसले भी चल रहे हैं। यूजीसी वाला मामला पुराना नहीं हुआ है और ऐसे में जो है यूजीसी के ऊपर भले ही स्टे लगा हो, लेकिन एक जो मन की बात कही जाए तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात चल रहा है कि देख लीजिए किस तरीके से भाजपा के सरकार में यूजीसी लाया जा रहा है और सवर्ण
समाज इस बात को लेके भी खफा है। तो ऐसे में ये भी मामला जो है वो शिफ्ट हो सकता है और पुरजोर तरीके से सवर्ण समाज जो है वो नीट मामले को आवाज दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूबी देवी जो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू है, उनके बातों के समर्थन के साथ देगी या फिर अलग हटके, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।